कर्म अगर अच्छा होता है तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गंगाधर था और वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अलावा कोई और काम नहीं था। बस उसी काम से जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन ब्राह्मणी इससे संतुष्ट नहीं थी। वह बार बार ब्राह्मण से कहती, बाहर जाकर कुछ काम धंधा करो। आखिर बढ़ते परिवार की गुजर बसर पंडिताई के भरोसे कैसे चलेगी। पहले पहले तो गंगाधर इस बात को टाला रहता था, परंतु रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर उसने बाहर जाने का फैसला किया। उसने ब्राह्मणी को बोला दिया उसके जाने की तैयारी करे और अगले ही दिन मैं सुबह सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसके कपड़े धो डाले, लाठी लोटा डोरी देकर कर दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांधकर रख दिए। सुबह गंगाधर ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदाई ली। अब उसको जाना कहाँ था यह तो निश्चित नहीं था। फिर भी वह अंदाजे से शहर जाने की राह पकड़ी। रास्ता कच्चा और जंगल से होकर जा रहा था। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी पी मिले तो स्नान और भोजन कर ले। जल्द ही उसको एक स्वस्थ जल से भरा एक सरोवर मिल गया। तो गंगाधर ने वहीं एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वहीं लेट गया। थका तो था ही, लेटते ही गहरी नींद से उसे घेर लिया। संयोग से भोलेनाथ और माँ गौरी वहाँ से गुजर रहे थे तो माँ की नज़र सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर माँ का हृदय द्रविड़ हो गया। माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, आप बड़े दयालु हैं, सबके दुख हरते हो। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार करो। फिर यह आपका भक्त भी तो है। फिर बाबा बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद को हमदर्द दे तैयार रहती हो। तो जाने दो, सब कर्मों का फल है। नहीं स्वामी, इस पर दया करो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती के हठ के कारण भोलेनाथ सोते हुए गंगाधर के पास गए। उन्होंने गंगाधर के खाने की पोटली को खोलकर देखा। भोलेनाथ ने उन दोनों आलू को उठाकर वहाँ पर 2 लड्डू रख दिए और कहा, चलो पार्वती, अब इसका प्रबंध कर दिया है, चलिए भोलेनाथ, कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के पीछे पीछे चल दी। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से अनजान था। गंगाधर की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो खाने की पोटली का ख्याल आया। उसने पोटली खोली तो ऊपर ही तो ताज़ा लड्डू देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी अनजाने के घर से लड्डू आए होंगे और उसने जल्द ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल दिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में तो लड्डू खोल से ही फिर से ना जाने कहाँ 2 वापस आ गए। अब तक वह 10 लड्डू पर हाथ साफ कर चुका था, लेकिन पोटली में अभी 2 लड्डू बकाए थे। उसने और सोचा बंद कर दिया। पोटली में और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहर था। पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही कोसना शुरू कर दिया। नाश पीटे को कितना समझाकर घर से बाहर निकाला था, लेकिन वहीं ढाल के 3 पात लौट आया धना सेठ। गंगाधर अंदर घुसते हुए कहने लगा, भगवान मेरी भी सुनेगी या अपनी ही हाँकनी होगी। हमारे दुख के दिन दूर हो गए। ऐसी चीज़ लाया हूँ कि देखकर खुश हो जाऊंगी। देखूँ तो मैं भी, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है जो बिल्लियों की तरह उछल रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाधर को, आखिर यह क्या पहेली है। ब्राह्मणी ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने लड्डू खाया तो ऐसा स्वादिष्ट लगा कि क्या कहना। उसने एक के बाद एक 4 लड्डू खाए। पोटली में 2 लड्डू खत्म ही नहीं होते थे।
बच्चों ने भी डट कर लड्डू खाए। लड्डू भी ऐसे थे कि उन्हें खाने के बाद कुछ और खाने की इच्छा ही नहीं रहती थी। गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ब्राह्मणी ने उसे बताया, उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू किसने रखे? भोलेनाथ की अनुकंपा समझकर बात समाप्त की। अब गंगाधर की पत्नी से सलाह कर घर से बाहर गंगाधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। तो गंगाधर के लड्डू खाता तो वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपा रखा था। फिर भी गांव वाले हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाने नहीं देखा और न ही उसके घर या दुकान के धुआं उठने देखा है और न ही कुछ सामान लाता है देखा है। अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो उसने अच्छा मकान भी बनवा लिया है। कहीं आने जाने के लिए कहीं घोड़ी भी रख ली। पत्नी को गहने भी ला दिए। पत्नी की सलाह उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया। वो कहावत है ना, माया तेरी 3 नाम, परशा, परशु और परशुराम। जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से चल रहे थे वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच ही गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा को बताया कि ऐसी अनमोल चीज़ तो राजा के पास ही होनी चाहिए। तुरच ब्राह्मण को इससे क्या काम? राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडार चलते हैं, फौज पलटकर है, तो यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में ही होनी चाहिए। राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को भेजकर गंगाधर को राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। गंगाधर राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने पोटली की मांग रख दी। गंगाधर ने पहले तो ना नुकर, लेकिन राजा आज्ञा उल्लंघन करना एक असहाय ब्राह्मण वंश में नहीं था। मान रखकर पोटली को राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था कि अन्यथा राजा बल का प्रयोग करेगा। गंगाधर राज भी जल्द ही गंगाधर बन गए थे। कोई और काम करने लायक तो था ही नहीं। वह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी की थी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली में खर्ची हो रही थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने पर अपनी मूर्खता का बोध रहा था। उसकी पत्नी भी गमगमी रहने लगी। उसके विरोधी भी अब चड़पड़ाने लगे। उसकी बेइज्जती करने से नहीं चूकम थे कि पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को उत्साहित किया। ब्राह्मणी ने यथापूर्वक की तैयारी कर दी। गंगाधर ब्राह्मण प्रातःकाल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे पहुंच जा। 2 वर्ष पहले से भोलेनाथ का वरदान मिला था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। अब इसे सुखम संयोग की कहने की पहले ही पाती शिव पार्वती घूमने के लिए वहां से निकले। माता पार्वती की नज़र गंगाधर पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भोलेनाथ को टोका, क्यों भोलेनाथ, आपको याद होगा हम 2 वर्ष पूर्व यहाँ से गुजर रहे थे। यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने सहायता की थी, परंतु यह तो वैसा ही फटे हाल दिख रहा है। चलो भोलेनाथ, इसका हाल जानते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ का हाथ पकड़ते हुए आग्रहपूर्वक भोलेनाथ को गंगाधर के पास ले गई। भोलेनाथ तो सर्वज्ञ थे। उनको मालूम था कि गंगाधर की पोटली कहाँ गई। भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू रख दिए। 2 अट्टे रखने की पोटली को बंद कर दिया। पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। 2 घड़ी बाद गंगाधर की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर से स्नान किया। गंगाधर ने भोलेनाथ का नाम लेते हुए पोटली खोली। यह क्या हुआ? पोटली में से एक ईंट जोर से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर गिर पड़ा।
लगभग आधे घंटे बाद उसको होश आया तो देखा माथे पर बड़ा सा गुम्मट निकल आया था। आँख नीली हो पड़ी थी। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी और क्रोध दोनों आ रहा था। अब वह सोचकर और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। एक ईंट उसको लगी थी, वह बाहर पड़ी थी। उसको इसमें भोलेनाथ की कृपा ही नजर नहीं आई। उसने ईंटों समेत सामान लिया और घर की ओर राह पकड़ी। आधी रात को गंगाधर ने अपने घर पहुंचा। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की रक्षना हालत देखकर उसको सहमा लग गया। वह बहुत दुखी और थका हुआ था। ब्राह्मणी को शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाधर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं था। वह दबे पांव उठी। उसने धीरे से पोटली खोला। पोटली से खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर बजी। ब्राह्मणी की चीख निकल गई और वह हाथ राम करते हुए पीछे हट गई। काफी देर बाद उसके होश निकल आए। पोटली पर वह पहले बंद कर चुकी थी। खैर वहीं भी करावते करावते सो गई। वह दोनों उठे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कहानी समझ में आ गई। न किसी ने कुछ पूछा न कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होने पर गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डू ना देकर 2 ईंटें क्यों ही दी। वह पोटली को गांव से बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस समय पोटली में से लगातार ईंटें तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो गया और इस लीला का उद्देश्य भी समझ में आ गया था। चौथा युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस लेना। गंगाधर की चुप से पोटली लेकर वापस से घर आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भिजवाया कि राजा लड्डू वाली पोटली उसे वापस लौटाए और उसे आधा राज्य भी दे, अन्यथा उसे युद्ध करे। राजा को उसका यह संदेश बड़ा ही अटपटा और बकवास लगा। उसने 10 सिपाही को उसे पकड़वाने के लिए कहा। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर पर आए और गंगाधर को बाहर निकलने की ललकारा। गंगाधर तो तैयार ही बैठा था। उसने पोटली को घर के ऊपर सेट कर रखा था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, फिर जब सब नहीं माने तो अपनी फौजदारी का आ गए। गंगाधर ने पोटली का मुंह उसकी ओर खोल दिया। अब क्या था, लगी ईंटें बरसने। सिपाही लाहू लुहार हो गए और दुम दबाकर पीछे भाग गए। लगभग 200 मीटर तक ईंट उनकर पकड़ रही थी। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी राम कहानी सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई का कभी देखी ना कभी सुनी थी। राजा ने सेना अपने सेनापति की अगुवाई से भेज दिया। सैनिक गंगाधर को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। गंगाधर ने से बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। एक ऊंचे टीले पर 100 गांव को बाहर था। उसने अपनी मचार मंडाई की थी। वह मचार पोटली लेकर चल गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उसकी ओर खोल दिया। अब सैनिक के पास इस तरह के अस्त्र से कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बरसात हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने जब फेंक हो गए थे, भयंकर चीख पुकार मची। सैनिक रात्रि मात्रिक करते पीछे हट गए। अब राजा के पास खबर पहुंची। राजा ने तुरंत मंडल की बैठक बुलाई और इस बला ने निपटने के लिए रणनीति का चर्चा की। कि कई वरिष्ठ मंत्री ब्राह्मण से संधि करने के पक्ष में थे। उसको पता था कि राजा ने पोटली बलपूर्वक थी और ब्राह्मण के साथ कोई दैविक शक्ति थी। अंत विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को दोहराया। अगर राजा को मंजूर हो तो वह संधि करके लिए तैयार है। राजा ने उसको आधा राज्य दे दिया और उसकी पोटली सम्मानित सहित उसको वापस दे दी। गंगाधर ब्राह्मण महाराज बन चुके थे। सब भोलेनाथ की कृपा से उसने सदैव जनता ही
कार्य किए, सुख शांति से 20 वर्ष राज्य किए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और हमारी चैनल हेल्पफुल मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।